हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। प्रभु कहते हैं, मैं अपने लिए ईमानदार याजक नियुक्त करूंगा जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया टूर के संत मार्टिन का पर्व मना रही है। 4वीं सदी में संत मार्टिन टूर जगह के धर्माध्यक्ष थे और उन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने धर्म प्रांत का रखवाली की और वह एक करुणामय धर्माध्यक्ष था। इसलिए इनको करुणा सागर संत मार्टिन भी बुलाया जाता है। हम भी किसी न किसी प्रकार धर्माध्यक्ष के समान हैं, एक पिता होकर, माता होकर, गुरुजन होकर हम रखवाले करते हैं दूसरे लोगों की, बच्चों की। हम ईश्वर से प्रार्थना करें हमें भी ईश्वरीय मन प्राप्त हो जाए, हमें भी ईश्वरीय गुण प्राप्त हो जाए। आपकी अन्य प्रार्थनाओं के साथ आइए हम धन्यवाद स्वरूप मिसा बलिदान अर्पित करें। हमारे गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें और कहें, हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत मार्टिन के जीवन तथा मृत्यु द्वारा अपनी महिमा प्रकट की है। तेरी कृपा हमारे हृदयों में नित्य न्याय और अद्भुत कार्य संपन्न करे, ताकि ना तो जीवन और ना ही मृत्यु हमें तुझसे अलग कर सके। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 9।
मेरे आदेश के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करो। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान तथा अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में उसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार हमारे मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिद्ध हो और उसने एक बार विवाह किया हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निर्कुश हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्ध हो, वह घमंडी, क्रोध, झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष, हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन आना अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ।
प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पुराने विधान में बहुत सारे दंडाज्ञा के बारे में बताया गया है, लेकिन नए विधान में हम यह नहीं देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार दंडाज्ञा के बारे में बताया, वो है आज का ये सुसमाचार कि प्रलोभन अनिवार्य है। इस दुनिया में रहने वालों को प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, लेकिन यीशु कहते हैं जिस व्यक्ति के द्वारा प्रलोभन आता है उस व्यक्ति के लिए अच्छा यही होता उनके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता। तो एक प्रकार के दंडाज्ञा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे जीवन में किसी के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। पाप का कारण बनना गंभीर अपराध है। संत पौलुस भी इसी को हमें समझाते हैं। कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 8, वहाँ पर जब ईसाई समाज बढ़ता गया, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज के लोग ईसाई धर्म में आए, अलग अलग प्रकार के भोजन करने वाले लोग आए, अलग अलग प्रकार के परंपरा के लोग आए। तो संत पौलुस उनसे कहते हैं, प्रभु भोज के समय उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो वेजिटेरियन थे और कुछ लोग नॉन वेज खाते थे, कुछ लोग जो डीमंस के लिए या शैतान के लिए समर्पित भोजन खाते थे, अन्य पैगन वर्शिप के अनुसार। और संत पौलुस कहते हैं, देखो इस प्रकार दूसरों के लिए बाधा लाने वाले जो भोजन है वो भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। अगर मैं ऐसा भोजन खाऊं तो दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता है, दूसरों को बुरा लग जाता है, तो उन सारे भोजन से, जीवन शैली से हमें दूर रहना होगा। और आगे थिस्सलुनीकियों के पत्र में अध्याय पहला ग्रंथ में अध्याय 4 वाक्य 3 से लेकर संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हम लोगों को पवित्रता के लिए बुलाया, और अगर कोई भी दूसरे लोगों के लिए अपवित्रता के लिए कारण बन जाता है, उदाहरण के लिए व्यभिचार इत्यादि पाप का कारण बन जाता है, तो यह सब ईश्वर की दृष्टि में दंडनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। और इस कारण से प्यारे विश्वासियों, हमारे पूरे जीवन में हमें यह देखना होगा, मेरा जीवन शैली, मेरी भाषा, मेरी सोच, मेरा शब्द, यह सब दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है या नहीं, दूसरों के लिए प्रलोभन देते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए मैं एक पुरोहित हूँ, मुझे
ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना है जो दूसरों के लिए लाभप्रद हो। मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है एक पुरोहित होकर कि अन्य ईसाई लोग, अन्य लोगों को अच्छा लगे। मेरे पास मुझे ऐसा मोबाइल, गाड़ी इत्यादि चीज रखना है जो दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण ना बन जाए। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार कि जब कलीसिया में आप लोग आते हैं तो ऐसा कपड़ा पहन के आए, ऐसे अपने आप को सजा के आए कि दूसरे लोगों के लिए यह एक प्रलोभन का कारण ना बने। आपके परिवारों में, आपके जीवन शैली जो भी है, ऐसा आपके मोहल्ले में रहने वालों के लिए एक बुरा उदाहरण देने का ना बने। इस प्रकार हमें जीवन देना है, जीवन बिताना है। प्यार विश्वासियों, हमें दूसरों के लिए प्रलोभन नहीं देना है, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को ईश्वर की ओर आकर्षित करना है। जैसे आज के संत टूर के धर्माध्यक्ष मार्टिन ने किया। उन्होंने उनके पूरे जीवन शैली, उनका पूरा जीवन ईश्वर के समानता, सोच विचार, जीवन शैली, कार्य, इनके द्वारा इन्होंने पाप का कारण नहीं बल्कि पुण्य का कारण बन गए और लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित किए। ठीक इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन द्वारा अन्य ईसाई लोगों को, गैर ईसाइयों को प्रभु ईसा मसीह की ओर लाना है। जैसे एंड्रू ने पेतरुस को यीशु के पास लेके आया, फिलिप ने नथानियल को यीशु के पास लेके आया, इसी प्रकार हम लोगों को भी दूसरे लोगों को, हमारे परिवारजनों को हमारे जीवन शैली के द्वारा, शब्दों के द्वारा और हमारे जो क्लोथिंग के द्वारा, पूरे जीवन शैली के द्वारा दूसरों को यीशु के पास लाना है। और यही प्रभु चाहते हैं। आइए हम प्रभु से ही प्रार्थना करें। प्रभु सुसमाचार के द्वारा, बाइबल के द्वारा जो जिस प्रकार का जीवन एक प्रभु के शिष्य से उम्मीद की जाती है, उसी प्रकार का जीवन बिताने की कृपा हमें और हमारे परिवारजनों को प्रदान कर। आमीन। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दो मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु ईश्वर, इन दानों को पवित्र कर इन्हें हम संत मार्टिन के आदर में आनंदपूर्वक तुझे चढ़ा रहे हैं। इनके प्रभाव से हम इस जीवन का सुख दुख स्वीकार करें और अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत मार्टिन के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा का गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारा पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का आर्य, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत मार्टिन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता से प्रार्थना करें कि हम दूसरे लोगों को उस यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर पाए हमारे जीवन के द्वारा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप घर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, ये निश्चित जान लो कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, एकता के इस संस्कार द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम सदा सब बातों में तेरी इच्छा के अनुकूल चले और संत मार्टिन जिस तरह पूर्ण रूप से तेरी सेवा में लगे रहे, उसी तरह हम भी सारे मन से तेरी ही बने रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, दूसरों के लिए पुण्य का कार्य बनकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग चलो, प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे संग चलो, प्रभु जी मेरे।